आइए आज बात करते हैं हम हिंदू धर्म के बारे में या सनातन धर्म के बारे में। तो बहुत सारी कथा है, लेकिन सवाल ये है कि सनातन धर्म कितना पुराना है। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया है और उस रिसर्च के बेसिस पे बहुत सारे लोगों की धारणाएं हैं कि ये कितना पुराना धर्म है। अब ज़्यादातर लोगों की जो रिसर्च है अभी तक की, वो कहती है कि रामायण जो है वो 5-6 हज़ार साल पहले हुआ था, कहीं 5-5.5 हज़ार साल के पहले हुआ था। और उनका यही मानना है, रामायण यही मानना है कि अराउंड 6,000 साल के आसपास पहले वेद, उसको वैदिक एरा कहते हैं, तो करीब 6-6.5 हज़ार साल पहले से लेके 5.5 हज़ार साल पहले तक का जो समय है उसे वैदिक एरा ऐसा कहा जाता है। परंतु ये जो रिसर्च है ये किसने किया है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये रिसर्च ओरिजिनली किया गया था अंग्रेज़ों ने, जिन्होंने आके पढ़ी थी हमारी किताबें और उसके बेसिस पे उन लोगों ने डिसीजन लिया था कि 5-5.5 हज़ार से लेके 6-6.5 हज़ार के आसपास तक का पुराना हमारा धर्म है, सनातन धर्म, जहाँ पर वेद वगैरह लिखे गए थे। क्योंकि धर्म की शुरुआत कहाँ हुई है कैसे बताएंगे आप? तो अगर आप देखने जाए तो सारे ही धर्म ट्राइबल धर्म या पेगन धर्म माने जाते हैं, क्योंकि जब आदमी ने पेड़ों की, पौधों की, आग की पूजा करने शुरू करी, उसको भी तो एक तरह का धर्म ही मानेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं वैदिक एरा की, यानी कि जब वेद लिखे गए, जब इस पूरे सनातन धर्म को स्ट्रक्चर दिया गया, जब कहानी कथाएं लिखी गई, भगवानों के क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए, ये वो समय होगा जब हम मानेंगे कि हिंदू धर्म की स्थापना हुई। अब बात यह है कि किसके रिसर्च को माना जाए। अब अभी तक इतने वर्षों तक ये माना जाता था कि हमारा जो धर्म है वो करीब 5.5 से 6.5 हज़ार साल पुराना है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक पढ़ी जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत, और इस किताब के लेखक है नीलकंठ ओक। अब ये पिछले 15-20 सालों से इसी पर रिसर्च कर रहे हैं कि हिंदू धर्म कितना पुराना है। और उनका जो रिसर्च है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनका रिसर्च सिर्फ किताबी रिसर्च नहीं है। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के साइंसेस को इस्तेमाल करके अपना रिसर्च किया है। तो जैसे कि उन्होंने हाइड्रोलॉजी, उनका मेजर रिसर्च रहा है। एस्ट्रोनॉमी तो खैर सबसे पहले उनका सबसे बड़ा रिसर्च रहा है, और उसके बाद हाइड्रोलॉजी लिया है, एंथ्रोपोलॉजी लिया है, उसके बाद जियोलॉजी और जियोग्राफी लिया है। तो ये सारे साइंसेस को मिलाकर उन्होंने अपना रिसर्च किया। तो मिसाल के तौर पे उन्होंने महाभारत के समय जब भीष्म पितामह शरशैया में लेटे, 14वें दिन भीष्म पितामह शरशैया में लेटे, 13वें दिन या पता नहीं कौन से दिन, मुझे एक्चुअली दिन बराबर ठीक से याद नहीं है, तो मैं वो उसकी पुष्टि कर लूँगा। पर जिस दिन भीष्म पितामह शरशैया में लेटे, उन्होंने युद्ध नहीं किया उसके आगे, ठीक है। उन्होंने फिर शरशैया पर लेटकर उन्होंने युद्ध को देखा है, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने ये इच्छा मृत्यु उनके पास था, इच्छा मृत्यु मतलब जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर एक स्टेबल राजा नहीं बैठा, तब तक वो मृत्यु नहीं पाएंगे, ये उन्होंने प्रण दिया था। और चूंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, वे शरशैया पे लेटे और जीवित रहे और उन्होंने युद्ध को देखा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब वो शरशैया में लेटे थे, तब उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम लिखा था। विष्णु सहस्त्र नाम एक बहुत ही बड़ी पोएट्री है जो आज भी गाई जाती है विष्णु पूजा के वक्त। और देखिए मज़ेदार बात क्या है, ठीक है, और हम क्यों सनातन धर्म को इतना सुंदर मानते हैं। पहले तो महाभारत एक महाकाव्य है, ठीक है।
लेकिन उस महाकाव्य के अंदर कई सारे ऐसे महाकाव्य हैं जो जो हिंदू धर्म के मुताबिक बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, बहुत ही अगत्य के माने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता ले लीजिए। अब भगवत गीता भी एक महाकाव्य है जो महाभारत के अंदर हुई थी, जब युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों पर धनुष उठाने से मना कर दिया था, युद्ध करने से मना कर दिया था। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाया था, और ये एक महाकाव्य। अब अगर मान लीजिए कि ये सारा कुछ लिखा गया है, वेद व्यास जी ने लिखा है, ठीक है, तो वेद व्यास जी ने महाकाव्य, एक महाभारत का महाकाव्य तो लिखा ही लिखा, उसके अंदर कई सारे ऐसे महाकाव्य लिखे जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इनफैक्ट भगवत गीता तो एक इतना इंपॉर्टेंट महाकाव्य है कि जब अंग्रेज आए, उन्होंने आके देखा कि अरे ये हिंदू धर्म में तो इतने सारे अलग अलग तरह के स्क्रिप्चर्स हैं, किताबें हैं, उनकी तो एक ही है बाइबल। उसी प्रकार से जो उनसे पहले जूइश रिलीजन था, उनकी भी एक ही किताब है, और उसी प्रकार से मुसलमानों के लिए भी एक ही किताब है, कुरान, ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म में तो इतनी सारी किताबें हैं। तो मान लीजिए हम तो हमें अगर एक किताब चुननी है जो हिंदू धर्म के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट किताब मानी जाएगी, तो कौन सी चुनी जाएगी? ऐसा करके उन्होंने खूब सारा रिसर्च किया। कौन थे वो अंग्रेज रिसर्चर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन रिसर्च हुआ, ठीक है। और उस रिसर्च में उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा, और भगवत गीता को पढ़ के उनको ऐसा लगा कि ये किताब बाइबल से सबसे ज़्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि बाइबल में भी भगवान ने कहा है कि मैं ही एक भगवान हूँ और मेरे अलावा तुम्हारे और कोई भगवान नहीं है, और उसमें भगवान का डिस्क्रिप्शन वगैरह है। उसी प्रकार से भगवत गीता में भी कहा गया है कि विष्णु ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था अर्जुन को, और कहा था कि अपना पूरा रूप दिखाया था असल में, ठीक है। तो चूंकि वो थोड़ी एक तरह से अगर देखने जाए तो बाइबल से मिलती जुलती है, इसलिए भगवत गीता को हिंदू धर्म या सनातन धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट किताब घोषित की गई। और ये घोषणा तो हुई थी अंग्रेजों के आने के बाद, ये इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। इससे पहले बहुत सारी किताबें हैं हमारी, अलग अलग तरह के वेद है, महापुराण है, वेदांत है, उपनिषद है, कई सारे शिव पुराण है, देवी पुराण है, गरुड़ पुराण है, कितने सारे तो पुराण है, कितने उपनिषद है। तो सारी ही किताबें इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म में। लेकिन एक गीता का महाकाव्य इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि उसको एक हिंदू की सबसे इंपॉर्टेंट किताब के रूप में अंग्रेजों ने देखा। खैर, हम उस बात को साइड पे रखते हैं फिलहाल कि भगवत गीता सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वैसे मैं समझता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एक तो वो रिलीजियस बुक है, दूसरा वो एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट भी है मेरे लिए। मैंने असल में भगवत गीता को पढ़ना बहुत कम उम्र से शुरू किया था, और वो कहानी फिर कभी मैं सुनाऊंगा। पर मुझे बचपन से ही, मतलब 7th ग्रेड से भगवत गीता एक गाइडिंग बुक की तरह काम आई है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट की तरह काम आई है। तो मैं ये कह रहा था कि विष्णु सहस्त्र नाम जो भीष्म ने लिखा है, जिसमें 1000 नाम है विष्णु के, उसमें भीष्म ने कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के बारे में कहा है, ठीक है। उसमें कुछ वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि जब उनका जो हो गया, आज काफ़ी ट्रैफिक होने वाला है यहाँ पर, कुछ पॉलिटिकल प्रोसेशन जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें 1000 नाम विष्णु जी के लिखे हैं, उसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेनन का जिक्र है, उसका एक उल्लेख है, जिसमें वो कहते हैं कि जो हमारे नॉर्थ स्टार है, ठीक है, तो वो नॉर्थ स्टार जो है वो ये है। और मतलब कोई सितारे का नाम दिया, मुझे उस सितारे का नाम याद नहीं है। और ये नीलकंठ वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी किताब में लिखते हैं, और यही नहीं, उनकी बहुत सारी YouTube वीडियोस भी है। तो अब आप अगर सूर्य सिद्धांत या नीलकंठ ओक करके सर्च करेंगे, ओक मतलब OAK, ओक,
तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो। उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि जो उनका हमारा जो उस समय नॉर्थ स्टार था, वो नॉर्थ स्टार वो नहीं था जो आज है। आज हमारा नॉर्थ स्टार ध्रुव तारा है, ठीक है। तो उस समय कोई और नॉर्थ स्टार था, मुझे उसका नाम याद नहीं है ठीक से, और उसमें डिस्क्राइब ये किया गया है कि अरे ये तो राइट जाने के लिए कह रहा है, ठीक है चलिए राइट चल देते हैं। तो क्योंकि हमारा जो एक्सिस है, अर्थ का जो एक्सिस है, वो ऐसे ऐसे बॉब करते रहता है वर्षों में, कई वर्ष लगते हैं उसको ऊपर नीचे होने में, और फिर वो बाएं से दाएं भी चलता है और वो सर्कल में भी घूमता है, और ये सब एक साथ हो रहा है। तो वो कुछ नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे मुड़ता है। तो जिस नॉर्थ स्टार का उसमें जिक्र है, नॉर्थ स्टार का मतलब है हमारा जो नॉर्थ पोल है वो उस पर्टिकुलर नॉर्थ स्टार को पॉइंट कर रहा था उस समय, महाभारत के समय। तो अगर कैलकुलेशन किया जाए तो महाभारत जो हुई थी वो 7000 वर्ष पहले हुई थी महाभारत, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो रामायण का अगर देखा जाए तो रामायण में भी कुछ ही इसी प्रकार के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस है, जिनका कैलकुलेशन अगर किया जाए तो रामायण लिखी गई थी 14,000 साल पहले। और उसी प्रकार से वेदों में भी कुछ उल्लेख है। उन उल्लेखों के मुताबिक क्या कहते हैं, ऋग्वेद लिखी गई थी 21,000 साल पहले। तो वो ये 7 का पहाड़ा गिनाते हैं कि 7,000 साल पहले महाभारत, 14,000 साल पहले रामायण और 21,000 साल पहले क्या कहते हैं वेद लिखे गए थे। और उन्होंने सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को ही नहीं लिया है, उन्होंने उसके अंदर और भी बहुत सारे कैलकुलेशन लिए। जैसे उन्होंने यहाँ से अगर बाएं मुड़ा जाए तो फिर ठीक है, देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से सीधे जाके पूरा वो जो, अच्छा ये ब्रिज से पहले तो पहला टर्न लेना होगा, चलिए ठीक है देखते हैं। तो उन्होंने ऐसे पहाड़े गिनवाए हैं। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि 7,000 साल पहले महाभारत हुई थी, या 14,000 साल पहले राम थे, या 21,000 साल पहले कुछ और था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो किताबें लिखी गई है उनमें जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस है वो उस समय के हैं, ठीक है। और यही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारे स्टडीज़ किया है। जैसे उन्होंने हाइड्रोग्राफी किया, हाइड्रोलॉजी किया है। हाइड्रोलॉजी होता है द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ रिवर्स। तो नदियाँ कैसे किस समय में कैसे गुजर रही थी और क्या हुआ था, और उसमें सरस्वती नदी के बारे में उल्लेख है। और कहते हैं कि सरस्वती नदी उस समय यहाँ थी, वहाँ थी, और उसके बाद वहाँ से वहाँ गुजरी। तो उसका भी उन लोगों ने रिसर्च किया, स्टडी किया है। तो और उनका ओपन चैलेंज है, वो कह रहे हैं कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई भी मेरी रिसर्च को गलत साबित कर सकता है, अगर कोई भी लॉजिकल सोल्यूशन देकर गलत साबित कर सकता है, तो मतलब ओपन चैलेंज है, आइए साथ में काम करते हैं, ठीक है। 1 पॉइंट, हाँ, तो यहाँ से बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, तो मुड़ जाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, ठीक है। और मतलब, और जैसे रामायण में उन्होंने उल्लेख किया है कि सुग्रीव जो है वो अपनी सेना को कह रहे हैं कि आप यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ठीक है। आप पहले नॉर्थ में जाएंगे। तो नॉर्थ में वो चले जाते हैं, पूरा वो अपना मंगोलिया वगैरह पार करके, अफगानिस्तान पार के, रशिया वगैरह पार करके, पूरा मतलब करीब आर्कटिक सर्कल तक चले जाते हैं। और वहाँ का डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है। उन्होंने कहा मैं तो गया था नॉर्थ पोल तक, पर आप वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी कुछ नहीं है, वहाँ पर कोई इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सीता जी वहाँ नहीं हो सकती। मतलब रावण जो सीता को ले गया है तो उसे ढूंढने निकले हैं, तो कहाँ जाना है वो उसका डिस्क्रिप्शन है। तो उनका मतलब सुग्रीव का एक एटलस है जिसमें पूरी दुनिया का विवरण है, और वो सुग्रीव का जो एटलस है वो रामायण का ही हिस्सा है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कैसे मतलब वहाँ जाना है। फिर ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो ईस्ट की तरफ जाते जाते नॉर्थ अमेरिका तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि दुनिया तो गोल है, तो पीछे की तरफ से। और फिर वेस्ट की तरफ, हमारे एटलस में अमेरिका को वेस्ट में दिखाते हैं और इंडिया को ईस्ट में, लेकिन सुग्रीव के एटलस में ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका है। मतलब नॉर्थ अमेरिका नाम नहीं था, लेकिन उसका जो विवरण है वो बिल्कुल मिलता जुलता है। उसी प्रकार से ये अफ्रीका वगैरह तक जाते हैं, और वहाँ पर अफ्रीका में जैसे जंगलों में लोग नाक में और होठों में अलग अलग तरह के जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं,
उसका भी विवरण रामायण में है। मतलब वहाँ तक गए थे लोग उस समय और उन्हें पता है कि वहाँ पर क्या होता है और उसका विवरण रामायण में किया गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें और फिर उसको अगर डेटिंग किया जाए कि ये सारी चीज़ें कब हुआ करती थी, तो ये सब 14,000 साल पहले हुआ करती थी और उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन लगाया। करीब करीब 13.5 से 14,500 के साल पहले रामायण लिखी गई थी शायद पहली बार। ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो हिंदू धर्म में पाया जाता है। अब सवाल ये है कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है जो आजकल चल रहा है, वो ये है कि हिंदू को हिंदू कहा जाए कि क्या कहा जाए। ठीक है, मतलब हिंदू कहा जाए या सनातन धर्म कहा जाए, या हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए या भारत होना चाहिए, और हिंदुस्तान नाम क्या हमारा दिया हुआ है या अंग्रेज़ों का दिया हुआ है या क्या है। ठीक है, तो उस समय मतलब कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हिंदू जो है वो हिंदुस्तान, इंदु नदी करके एक नदी हुआ करती थी, और इंदु नदी के तट पर रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी है, मतलब हिंदुस्तान। अब देखा जाए तो स्थान शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है स्थान, तो इंदु नदी के पास में जो रहते हैं वो हिंदुस्तान है। ठीक है, तो एक रिसर्च ये कहता है कि नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है ऐसा नहीं है, इंदु नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा जाता था, तो वहां से नाम आया है। और दूसरा थोड़ा सा नाम है जो वो भारत है, और भरत नाम के जो राजा थे, जो परीक्षित के शायद वंशज थे या पुत्र ही थे शायद, मुझे देखना होगा, उन्होंने भारतवर्ष की स्थापना की थी ऐसा माना जाता है। वैसे उससे पहले भी भारतवर्ष तो था ही, पर भरत के नाम से, और कोई भरत ऋषि भी हुआ करते थे शायद, उनके नाम से मुझे नहीं पता। लेकिन अब सवाल यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं, और ये थोड़ा सा सेंसिटिव सब्जेक्ट है हिंदू मुसलमानों को लेकर, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान होना चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों का देश नहीं है, जबकि मैं ये बिल्कुल ही नहीं मानता। मैं बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस भी हूँ, हिंदू हूँ तो रिलीजियस भी हूँ, उसमें कोई मतलब भेदभाव का बात नहीं है, लेकिन उसमें कोई शक नहीं है कि मैं हिंदू हूँ और अपने रिलीजन को मैंने बचपन से पढ़ा भी है और मैं अपना बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं मुसलमानों को अपना दुश्मन बिल्कुल ही नहीं मानता। मेरे मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जो मुसलमान रहे हैं, और अगर आप हिंदुस्तानी क्लासिकल देखें, क्लासिकल म्यूज़िक, यानी कि जो वैसे तो दो है, उत्तर हिंदुस्तानी दक्षिण हिंदुस्तानी, लेकिन दोनों ही म्यूज़िक का फाउंडेशन तो सेम ही है। ठीक है, फाउंडेशन वही राग है, वही ताल है, वही सुर है, वही सब कुछ है, वही अलग अलग प्रहर है दिन के जिसमें अलग अलग राग गाए जाते हैं, और वो जो साइंस है वो बिल्कुल सेम है, चाहे उत्तर हिंदुस्तानी हो या दक्षिण हिंदुस्तानी हो या कर्नाटकी हो जिसे कहते हैं। तो लेकिन अगर आप देखें तो हमारे म्यूज़िक को, ठीक है, कितने बड़े बड़े मुस्लिम आर्टिस्ट्स ने सजाया संवारा है। ठीक है, आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गिने, या उस्ताद जाकिर हुसैन गिने, या उस्ताद अल्लाह रखा खान गिने, या सरहद वादा अमजद अली खान गिने, या इतने सारे मुस्लिम आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमारे म्यूज़िक को सराहा संवारा है, सुंदर बनाया है। अरे यार, मेरे को लगता है मैंने शायद गलत टर्न ले लिया है या शायद सही है, मुझे नहीं पता, देखते हैं। तो इसलिए, और यही सिर्फ म्यूज़िक की बात नहीं है, आप म्यूज़िक लीजिए, आर्ट लीजिए, क्राफ्ट लीजिए, कल्चर लीजिए, उनकी जो उर्दू भाषा है वो इतनी खूबसूरत और इतनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये पर्शियन, और कुछ लोग मानते हैं पर्शियन संस्कृत का मिलाया हुआ उर्दू है, और कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू से हिंदी बनी है, जो, और मैं किसी को भी नकारता नहीं हूँ, किसी को भी हाँ नहीं कहता हूँ, हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि चाहे इस्लाम हो या चाहे क्रिश्चियनिटी हो या चाहे हिंदुइज्म हो, ठीक है, सभी का अपना अपना एक रूप होता है, खूबसूरती होती है, एक ब्यूटी होती है, और हर किसी का अपना अपना विश्वास भी होता है। तो अपने अपने विश्वास में रहिए और एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, एक दूसरे को सराहिए, एक दूसरे की खूबसूरती को, ठीक है, और ख़ुद की खूबसूरती पर गर्व महसूस कीजिए। ठीक है, इसी से आदमी का जीवन सुंदर और बढ़िया हो जाता है? वरना देखने जाए तो जीवन में ज़्यादा कुछ तो है नहीं।
ठीक है, यहीं पे थोड़े दिन रहना है, फिर चले जाना है, तो अच्छे से सुख शांति से रहें और एक दूसरे को सराहे संवारे, इसी में जीवन का मज़ा है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो तो जनरली मेरे सोच विचार, वैसे तो सभी सारे वीडियो मेरे जनरली सोच विचार ही है, ऐसा तो कुछ मतलब मैं नया तो लेके आता नहीं हूँ। मोटरसाइकिल पे बैठते ही दिमाग चलना शुरू हो जाता है तो वही रिकॉर्ड करता हूँ। पर अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मेरा एक राइड होने वाला है बनारस को दिसंबर में, उस समय आपको शायद कुछ और इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। नमस्कार।